सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं नई अपडेट के साथ। अपडेट है हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों से संबंधित कुछ बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक नया लेटर जारी हुआ है जिसमें आपको बताएंगे क्या क्या उस लेटर में मांगे की गई है, कि क्या सैलरी बढ़ेगी, क्या 58 साल तक नौकरी आपको मिलने वाली है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जैसे ही कच्चे कर्मचारियों को पोस्ट किया गया है उसके बाद से क्या समस्याएं नई आई है हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को। आप सभी को पता, पहले भी कच्चे कर्मचारियों का लगातार शोषण होता रहा है। तो जैसे ही हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन नवंबर 2021 से किया है, क्या इन समस्याओं का समाधान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। सबसे पहले जो समस्या आई है सैलरी बढ़ोतरी को लेकर है। उसके बाद 58 साल तक क्या नौकरी रहेगी आपकी। उसके बाद एलटीसी का क्या रहेगा, टीए डीए के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद गृह जिलों में ट्रांसफ़र को लेकर भी मांग उठी है। व्हीकल भत्ता भी, आरएमएस पर जो डाटा उसको लेकर भी, उसके अलावा मेडिकल पॉलिसी को लेकर भी, सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये जो हमने एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समस्या बताई है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों को जैसे ही पोर्ट किया गया वो समस्याएं सामने आ रही है, जिसमें कभी भी उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उसके अलावा न ही जब से हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना है और कर्मचारी उसमें पोर्ट हुए हैं तो 1 रुपया भी अभी तक किसी भी कर्मचारी का जो सैलरी का नहीं बढ़ा है। उसके अलावा न ही 58 साल की कोई गारंटी मिली है, ना एलटीसी या टीए और डीए का जो लेटर वो जारी हुआ था, ना उसके बारे में कोई अभी तक नई जानकारी मिली है। ना ही गृह जिलों में ट्रांसफ़र की जा रही, यानी जो ऑफ़र लेटर है वो अन्य जिलों के निकाल दिए जाते हैं, जिससे कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और व्हीकल भत्ता भी नहीं मिल रहा। आप सभी को पता है सैलरी कम है और आने जाने में ही जो कर्मचारियों का जो वेतन है वो लग जाता है, और उसके अलावा भी समय पर जो सैलरी नहीं मिल रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर एक लेटर जारी हुआ है। वो लेटर आपको दिखाएंगे क्या लेटर है, किसने ये मांग उठाई है, क्या वो पूरी होंगी, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू कर देते हैं। तो ये लेटर जारी हुआ है अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से। मजदूर संघ जो बना हुआ है उसमें मुख्यालय हिसार की तरफ से लेटर जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है प्रेषित प्रदेश महासचिव अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ, जो विद्युत कर्मचारी संघ उन्हें ये मांग उठाई है। जिला कार्यकारिणी जींद द्वारा 16/7/2023 को सांगठनिक बैठक के लिए यह निर्णय लिए गए, इन्हें अवगत कराने बारे पत्र। नरवाना में हुई ये बैठक में जिसकी अध्यक्षता श्री लोकेश बयान जी ने की और मंच संचालन जिला सचिव दीपक गिरधर जी ने किया। उसके अलावा बैठक में अन्य जो पदाधिकारी वो भी मौजूद थे। अब आपको बता देते क्या क्या पॉइंटों पर उन्होंने लेटर जारी किया है, क्या क्या सुविधाएं कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें, जिला कार्यकारिणी जींद ने एक मत से फैसला लिया कि अगर अधिवेशन से पहले अगर वेतन वृद्धि का पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाए तो ठीक है, नहीं तो अधिवेशन में चुनी हुई टीम उसी मंच से सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाएगी। क्योंकि अब से सभी कर्मचारी कौशल रोजगार निगम में गए हैं तो 1 रुपया भी उनकी जो सैलरी है वो नहीं बढ़ी है, जिस कारण से प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत नाखुश है। इसलिए संगठन इस पर उसी दिन अपना निर्णय लेगा। आपको बता दें, जैसे हमने बताया, जब से हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों को पोस्ट किया गया है तो एक सैलरी के नाम पर 1 रुपया भी उनका नहीं बढ़ाया गया है। तो इस लेटर में लिखा गया कि यदि सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है तो उसी दिन निर्णय लेकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। इस निर्णय पर सभी अनुबंधित कर्मचारियों को परिवार समेत मेडिकल पॉलिसी का लाभ दिलाया जाएगा, क्योंकि वेतन कम और खर्च ज़्यादा की वजह से काफ़ी पैसा कर्मचारियों का बीमारी पर ही खर्च हो जाता है। आपको बता दें भाई, पहले से ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी लगे उनकी सैलरी कम है। उसके अलावा परिवार में यदि कोई बीमारी आ जाती है तो जो उनका पूरा पैसा वहीं पर खर्च हो जाता है। तो कोई मेडिकल पॉलिसी अच्छी सी नहीं आई है, उसके लिए भी ये मांग पत्र लिखा गया है। जो तीसरा पॉइंट है, सरकार ने जो एलटीसी देने का वादा किया था उसे भी जल्द से जल्द दिलाया जाए। ये प्रस्ताव भी जिला कार्यकारिणी जींद ने एक मत से पास किया। जो एलटीसी के लिए भाई बोला गया था सरकार ने और लेटर जारी हुआ था, लेकिन वो अभी तक किसी भी कर्मचारी को नहीं मिली है। यदि मिली है तो वो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार में है तो कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद ताकि अन्य कर्मचारी भी उसी प्रकार से इस योजना का लाभ उठा सकें। सरकार है
सभी अनुबंधित कर्मचारियों को व्हीकल भत्ता दिलाया जाए, क्योंकि वेतन का एक हिस्सा पेट्रोल में खर्च हो जाता है। आपको बता दें आने जाने में बहुत समस्याएं, क्योंकि जो ऑफर लेटर वो जिस ज़िले का कर्मचारी है उसमें नहीं जारी किए, अन्य ज़िलों में उसे जाना पड़ता है, जिससे आने जाने में बहुत सारी समस्या और उसका जो पैसा है वो खर्च हो रहा है। इस पर भी सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की गई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आया, सब स्टेशन में जो अनुबंधित कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें शिफ्ट अलाउंस दिया जाए। यानी जो ये कर्मचारी है वो बिजली विभाग से ये मांग उठा रहे हैं कि जो सब स्टेशनों में कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे हैं उन्हें शिफ्ट अलाउंस मिलना चाहिए। टीएडीए को विभागीय प्रमाणिकता के साथ फील्ड में उतारा जाए और लागू किया जाए। यानी जो टीएडीए दिया जाता है उसे भी अच्छे से फील्ड में उतारा जाए, क्योंकि बहुत बार जो डीडीओ पावर है वो विभाग की वो मना कर देते हैं कि स्पेशल लेटर आना चाहिए, उसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद कौशल निगम के नियमानुसार सभी कर्मचारियों को गृह जिलों में बदली करवाकर वापस लाया जाए। जो कर्मचारी लगा दिए गए हैं जिलों में उन्हें भी दोबारा से उन्हीं जिलों में लाया जाए जिन जिलों में वो पहले काम कर रहे थे। और जो सबसे मुख्य मांग रही है वो है सभी अनुबंधित कर्मचारियों का रोजगार 58 साल तक सुरक्षित किया जाए। ये बड़ी अहम समस्या है, क्योंकि कभी कर्मचारी को 2 महीने रखा जाता है, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होती, कभी 4 महीने रखा जाता है, कभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उसे एक्सटेंशन की बहुत चिंता रहती है और काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा है कच्चे कर्मचारियों पर। उसके अलावा एक्स ग्रेशिया नीति का जो पत्र जारी हुआ था उसे सरकार को कौशल निगम में अधिकारियों से मिलकर उसे लागू करवाया जाए और संबंधित कर्मचारियों का लाभ दिलवाया जाए। यानी जो एस ग्रेशिया यानी किसी परिवार में डेथ हो जाती है और एस ग्रेशिया के तहत परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए, वो लेटर जारी हुआ था। अब उस लेटर को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ बात करके लागू करना चाहिए। उसके बाद जो 10वां और अहम पॉइंट है वो डीसी रेट के सभी कर्मचारियों का डाटा HRMS पर चढ़ाया जाए और साथ में सेवा नियम बनाए जाए। ये भी मुख्य मांग कर्मचारियों ने रखी है। तो ये जो पॉइंट है काफ़ी अच्छे पॉइंट यूनियन ने रखे हैं। जब सभी कर्मचारी इकट्ठे होंगे, जिस प्रकार से हरियाणा में और भी संगठन जो मांग रख रहे हैं, जैसे क्लर्क है, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो संगठन है वो अपनी मांग रखते रहते हैं, लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कोई संगठन अभी इस प्रकार का नहीं बना है कि वो अपनी मांग रखे। अलग अलग जो संगठन बनाए गए, लेकिन हम सभी कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक संगठन के नीचे आएँ और नई पहल करें, और एक साथ जब आप इकट्ठे होंगे तो निश्चित ही आपकी इन सभी मांगों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन समय आ गया है। अब सरकार पर हम यदि इकट्ठे होकर दबाव डालेंगे तो आपकी मांगों पर कुछ विचार किया जा सकता है। तो ये समस्याएं थी जो कर्मचारियों को आती हैं, तो इन सब के बारे में आपको अवगत कराया। एक लेटर जारी हुआ तो वो दिखाया, मांग उठ रही है। यदि सभी इसी प्रकार से एक एक करके मांग उठाते हैं तो आपको जल्द ही बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।